अरे यार सच में मैम का आज मुंह तो बनना है किसी चीज़ के लिए। लास्ट में शो नहीं खत्म है ना? क्या दिख नहीं रहा है? क्लास में आ गई हूँ मैं। सॉरी मैम, अब नहीं करूँगी। क्या हुआ? ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बातें चल रही तुम दोनों की? अरे मैम, हम आपको क्या बता दें, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारी। अरे ऐसी हाँ, मैं करती आज है। एक अपडेट दूंगी तुम लोगों को, है ना? और तुम मुझे इसके जवाब दोगे। ठीक ओके है? मैम। पहले शांत हो जाओ। ये लास्ट बेंच और ये वाली अभी तक शांत नहीं है। वैसे मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है तुम लोगों के ऊपर। अगर नहीं हुआ ना शांत, देख लेना आज मैं क्या करूंगी फिर। एक क्वेश्चन है तुमसे, ये बताओ। शांत हो। हाँ, तो ये बताओ तुम लोगों ने पेपर कैसे दिए हैं? पेपर कैसे दिए थे तुम लोगों ने? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना तुम लोगों से, तो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे इस चीज का? अभी बात करने को कह दो सबके मुंह खुल जाएंगे। मैं एक चीज का क्वेश्चन का आंसर पूछ रही हूँ बस, कि पेपर में तुमने करा क्या था? सबके अच्छे गए थे पेपर? मतलब तुम लोगों ने इतने वाहियात, इतने बेकार पेपर दिए हैं। मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना तुम लोगों से, वो बिल्कुल टूट चुकी है। तुम लोगों से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे, तुम ऐसी एक्सपेक्टेशन मेरी तोड़ दोगे ये परफॉर्मेंस देके। हद है। पता नहीं तुम कब पढ़ना स्टार्ट करोगे। देख नहीं रहे हो कि महीने का एंड आने वाला है? बस एक महीना बचा हुआ है तुम्हारे पास, उसमें भी नहीं पढ़ रहे हो तुम। तो देख लेना। इतना इजी पेपर दिया था, इतना इजी कि मैंने कहा था कि हर एक बच्चा कर लेगा, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। जब प्रिंसिपल मैम ने देखा तुम्हारी खोल के, मैम मेरे से ही पूछती है, मेरे से ही क्वेश्चन होता है कि मैम पढ़ा क्या रही हैं आप? मैं क्या जवाब दूं कि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं पढ़ाऊं तो कैसे पढ़ाऊं? जब टेस्ट लेती हूँ सरप्राइज तो तुम्हारे बेकार मार्क्स आते हैं। मैं सोचती हूँ नहीं, जब एंड में अच्छे देंगे, एंड में अच्छे देंगे पेपर, नहीं उसमें भी बेकार चीज़ है तुम्हारी। क्या करूँ तुम्हारे साथ? कब पढ़ने स्टार्ट करोगे तुम अपनी लाइफ में? मेरी डांटो पड़ती तुम्हारी वजह से। तुम तो बड़े खुश होते हो मन ही मन में, देखो कैसे ही कर रही हैं। अभी कर लो खूब ही। जब ना अगली साल ना जूनियर के साथ बैठोगी इसी क्लास में, जब और ज्यादा ही करना, है ना? अच्छा लगेगा जब और ज्यादा, कितनी खुशी की बात होगी। मतलब इतना इजी पेपर देने के बाद तुमसे नहीं हुआ, इससे ज्यादा बोर्ड का टफ आता है। ठीक है, तो उसमें क्या करोगे तुम लोग? सोचो खुद ही दिमाग लगाओ तुम लोग। मेरा कुछ नहीं जा रहा है। देखो मैंने तो पूरी पढ़ाई कर ली है अपनी लाइफ में, सब कुछ कर लिया है मैंने तो। अब मेरे को कुछ नहीं जा रहा। मैं तुम्हें बता सकती हूँ, तुम्हें गाइड कर सकती हूँ चीज़ों के लिए। अब तुम्हारा है वो समझना ना समझना। नहीं, मैं पढ़ाई के लिए तुम्हें इतना ज़्यादा फोर्स करती हूँ, कोई ना कोई बेसिस है इसके लिए। ये तो नहीं मैं पागल हूँ कि तुम्हें गलत रास्ते पे लेके जा रही हूँ, कुछ लेके जा रही हूँ। पढ़ाई पे लेके जा रही हूँ मैं, कि तुम पढ़ लो, कुछ कर लो लाइफ में। नहीं, तुम्हें उस चीज़ के लिए समझ ही नहीं आएगा। मत समझो। एक पीक ऑफ टाइम पे तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि मैम सही बोले थी, उस टाइम पे हमें पढ़ना चाहिए था। मेरा कुछ नहीं जा रहा है इसमें। देखो मैं अपनी, देखो मेरा तो लग गई है जॉब, मैं करूँगी। ठीक है, मेरी सैलरी आ रही है, तुम्हें पढ़ा रही हूँ, सब काम हो रहा है, सुन लूँगी दो तीन और। मेरा कुछ नहीं जा रहा है उसमें, तुम लोगों का जा रहा है। तुम ही अपना लाइफ में जो करना चाहते हो वो तुम्हारा बेकार जा रही है, तुम्हारी पूरी लाइफ। और ज़्यादा फिर रोना हो जाएगा। मुझे इतनी गुस्सा आ रही है ना सच में, कि क्या करूं तुम लोगों के साथ। आधे बच्चे मन में खुश हो रहे होंगे, अरे मैम तो ऐसी ही करती रहती हैं, ये सबके दिमाग में आ रही होगी चीज़ें। ठीक है, जब बड़े हो जाओगे ना तो यही याद आएगा तुम लोगों को कि मैम सही कहती थी हमसे। कर लो बेटा, मुझे कुछ नहीं जा रहा, मेरा कुछ नहीं जा रहा इसमें। खूब हंस लो, खूब कर लो। जब फेल होगे, जब दोगे दोबारा ये एग्ज़ाम, जब अच्छा लगेगा सबके सामने। ठीक है, उससे पहले तुम्हें तैयारी करनी नहीं है। मतलब सोचो,
मैंने आंखें गड़ा के ये सोच रही थी एक एक बच्चे को बस पास कर दूं मैं, कैसे ना कैसे, कभी किसी की राइटिंग देख के, कभी किसी को कैसे करके, बस यही सोच रही थी तुम लोगों के लिए कि पास हो जाएं कैसे ना कैसे करके। और 50 से ज़्यादा ऊपर मार्क्स किसी के आए नहीं है इस क्लास में। इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी है तुम लोगों ने। और भी सेक्शन है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन लोगों ने भी। कुछ अपने ऊपर भी होता है पढ़ने का, नहीं होता है। थोड़ा भी फोर्स नहीं करा तुमने पढ़ने का। मैं कहती रहती हूँ कि डाउट पूछो पूछो, मैं बताने को रेडी हूँ, अवेलेबल हूँ, हर समय अवेलेबल हूँ। नहीं, तुम्हें डाउट ही नहीं पूछना है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है ना, तुम्हारे कभी डाउट आते इस क्लास के। मत करो बेटा, आधे से बच्चे इस क्लास में फेल हैं, ये समझ लो, ठीक है। अब पेरेंट्स आएंगे फिर हम पे ही कहेंगे, तो मैं साफ साफ कह दूंगी। हाँ, एक एक बच्चे की मुझे सब कुछ पता है, कौन कैसा है। तुम मतलब ये मत सोचना कि मैम कुछ नहीं बोल पाएंगी। मैं साफ साफ क्लियरली बताऊंगी तुम्हारे पेरेंट्स को तुम क्या करते हो। मैं नहीं साइन कर सकती तुम्हारी इतना, समझ सकते हो तुम लोग, बड़े हो चुके हो, छोटे बच्चे नहीं हो अब तुम कि तुम्हें समझाना पड़ेगा इतना। मुझे तुम्हारे मार्क्स देख के पास करने की सोची थी। सोचो तुम लोग कितनी गंदी परफॉर्मेंस दी है तुम लोगों ने। MCQs तक सही नहीं हो पाए तुमसे, जो तुम आधे से ज्यादा चीटिंग भी कर लेते हो बैठे बैठे वहां पर, वो भी सही नहीं हो पाए तुमसे। इतना ज्यादा कॉपी करा आगे पीछे, बस यही करा है पूरे एग्जाम में तुम लोगों ने। सब देख लिया मैंने, कॉपी से अंदाज लगा लिया क्या करा है तुमने बैठ के हॉल में। हद है। किसी के एक भी बच्चे के मैं मार्क्स बताने की नहीं हूँ इस क्लास में कि बेटा तुम्हारे इतने बेस्ट मार्क्स आए हैं, क्लैपिंग करवा दूँ, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं इस क्लास में। और सेक्शन में भी तो हैं। क्या पढ़ाऊँ अब मैं, इसलिए मैं कुछ लेके ही नहीं आई आज बुक्स और वगैरह। क्या ही पढ़ाऊँगी तुम्हें, पहले परफॉर्मेंस ही देख लूँ तुम्हारी। कुछ पढ़ने का हो नहीं, कितना भी पढ़ा लूँगी बेकार है। जाना मुझे वैसे ही है, तुम पढ़ोगे है नहीं वैसे भी, है ना। हाँ और ना के जवाब तो दे सकते हो ना मुंह से, वो भी नहीं निकलता है। अब सुनाई नहीं देता है क्या, मेरी बात सुनाई नहीं दे रही, मैं ही बोलती चली जा रही हूँ। यस मैम, सब Yes, कुछ समझ में आ ma'am. रहा है, कुछ आ गया समझ में। अब भी तो निकला ढंग का। अब यही बता दो, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि पढ़ना है कि नहीं तुम लोगों को। सब बच्चों का जवाब आना चाहिए यहाँ पर, हाँ और ना। बहुत हो गया तुम लोगों का, बहुत सहन कर ली मैंने। हर चीज़ के लिए कहते थे, हर चीज़ करती थी तुम लोगों की। नहीं, तुम्हें उसमें भी खुशी नहीं है। परफॉर्मेंस बेकार ही देनी है मैम को, मैम की डांट लगवानी है बस। अब सारे बच्चे दे बता दो कि पढ़ना है कि नहीं लाइफ में, या फिर मैं ही निकल जाऊँ, दूसरी टीचर आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो भी शेयर कर दो आज। क्योंकि देखो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। मैं दूसरी क्लास में चलाऊंगी और किसी को समझाऊंगी, वो समझेंगे अच्छे से। बेफालतू में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बता दो, क्लियरली बता दो। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये मेरी बुराई हो रही है, इसमें कुछ नहीं है। नहीं आता किसी किसी के क्लियर नहीं होता तो फिर बता दो, मैम से कह दूंगी मैम दूसरी क्लास में पढ़ा दूंगी, इसमें और कोई टीचर भेज दीजिए। अब जवाब निकलेगा नहीं किसी के मुंह से। मैंने क्वेश्चन पूछे ना इतने सारे, उसमें से किसी का जवाब नहीं निकलना। पढ़ाई करनी है ना, तो मेरे से क्लियर होता है कि नहीं, बताओ क्यों इतनी बेकार परफॉर्मेंस दी फिर। अब चुप हो गए। सच में क्लास तुम्हारा मैं क्या करूं ये बता दो आज। बहुत हो गया तुम लोगों का, इतना नहीं सहन कर सकती मैं। क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसके भी जवाब नहीं दे पा रहे हो। ये भी नहीं कि पढ़ाई के क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हद है क्लास, एक लिमिट होती है किसी चीज की। कैसे चुप हो जाते हो एकदम से, जैसे ही कितने सीधे बच्चे हो तुम लोग, है ना। कुछ जानते ही नहीं हो इस चीज के बारे में, क्योंकि तुमने पेपर दिया ही नहीं है ना। या एक एक बच्चे से मैं खड़े होकर पूछ लूँ, इससे बेहतर है कि सब एक साथ ही बोल लूँ, एक साथ ही बता दो क्या प्रॉब्लम है। पीरियड भी ओवर होने वाला है इसी में, सारे में इन्हीं बातों में रहेगा सारा पीरियड आज। वैसे मुझे पढ़ाना था ही नहीं,
तुम पहले क्वेश्चन इस चीज़ का ही दे दो मुझे, उसके बाद देखूंगी मैं किसी क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए इस चीज़ का, कि भैया तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या रीज़न है इसकी बेसिस पे, वही देख लूँ। यस बताओ श्रेया, बताओ क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आए मार्क्स अच्छे? ऐसे तुम जवाब दोगे नहीं, ऐसे ही पूछना पड़ेगा मुझे। क्या हंसी निकल रही है? फिर से बैठना है उनके साथ ही, जूनियर के साथ ही बैठोगी क्या? इसलिए हंस रही हो क्या? इसलिए इतनी खुश हो रही हो कि फेल हो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे मार्क्स है मेरे तो बहुत मैम हैं। मुझे पता है तुम्हारे कितने मार्क्स हैं, बताओ क्यों नहीं हो पाई थी पढ़ाई, क्या रीजन था? एक्चुअली मैम मुझे ना उस टाइम पे फीवर आ गया था। ये छोटे मोटे रीजन तो देना मत कि फीवर हो गया था मैम, हमारी पढ़ाई नहीं पाई। पढ़ते हो ना रेगुलर, एक भी घंटे पढ़ते हो, वो भी काम देती है एग्जाम टाइम में, तो वो भी याद दिलवाती है चीज़ें सारी, ठीक है। ये वाला बहाना तो मत मारो कि मैम हमारे फीवर हो गया था। हमारे क्लास में बहुत मरते थे वैसे, तो इसके बारे में मुझे पता है। ये मत सोचो कि मैम को ये वाला बहाना लगा कि मैम चुप हो जाएंगी, ठीक है। ये फीवर वाली बात छोड़ दो, ये सोच सकती हूँ हाँ फीवर होगा, पर जो पढ़ाई करी होती है बैक वाली वो भी काम देती है एग्जाम में बैठ के, तो ठीक है। हाँ बताओ तुम। हाँ सर जी बताइए, आप खड़ी हो जाइए, बैठ के बताएंगे आप, बताओ क्या शक्ल देख रहे हो, बताओ रीजन क्या रहा? एक्चुअली मैम मेरे घर में शादी थी। किसकी शादी आ गई थी? अब शादी थी, किसकी थी? इतनी इंपॉर्टेंट शादी आ गई कि मतलब पढ़ाई का भी होश नहीं रहा। पढ़ाई तो होती रहेगी, ये सोचा होगा शादी तो एक बार मिल ले रही है ना, शादी कहाँ मिलेगी दोबारा? पढ़ाई तो चलती रहती है, होती रहती है ना। हद है, शादी की वजह से, किसी के फीवर की वजह से, किसी का और नया बहाना आ जाएगा इसकी वजह से, है ना। अब फेल होते वो अच्छा लगेगा, फिर से री एग्ज़ाम दोगे या फिर, है ना। या पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी कि हमारे बच्चे फेल हो गए। हद है। चलो क्लास पीरियड ओवर हो गया, अच्छे बहाने बनाए तुमने और अच्छी परफॉर्मेंस दी, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिली, ठीक है। ऐसे ही देते रहना, ठीक है। यही कह सकती हूँ मैं, कुछ नहीं कह सकती तुम्हारे बारे में, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। सो थैंक यू। हाय एवरीवन गाइस, आप सब कैसे हो? आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो को देख के कि किसके ऊपर है, मतलब टीचर एग्जाम कॉपी चेक करती हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलती तो ऐसे बोलती हैं। समझ ही गए होंगे इस वीडियो को देख के। अब ये बताना कि आपको आपके टीचर ऐसे करते हैं कि नहीं, ये रियलिटी है कि नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए या मतलब रिलेटेबल और अच्छी सी हो कोई, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, उसके ऊपर मैं बनाऊंगी, है ना। और कुछ मतलब आपको इसमें रियलिटी नहीं दिखी हो, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए अपना, ठीक है। और मैं मिलती हूँ जब तक नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू ऑल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।